अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल थर्स्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सी की प्रोनंसिएशन अगर उसके बाद डिफरेंट अगर लेटर्स आए तो उसकी प्रोनंसिएशन कैसे चेंज होती है, जैसे कभी क, कभी स, कभी च। तो आइए देखते हैं दैट हाउ टू यूज़ सी इन वर्ड्स, जिसका मतलब है कि सी का तलफ़ुज़ कैसे होता है अगर उसके बाद डिफरेंट लेटर्स आएँ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट लेटर्स हैं जो सी के बाद आते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोनंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अगर सी के बाद ई आई वाई आई, अगर ये 3 लेटर्स आए तो सी का तलफ़ुज़ सीन होगा, या फिर इसको हम स भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे पहला वर्ड है सिनेमा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सी के बाद आई है, तो इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी स। इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड है पीस, जिसमें सी के बाद ई आ रहा है, तो हमारे पास ये होगा पीस। फिर थर्ड वर्ड है सेंचुरी, उसमें भी सी के बाद ई आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसका जो तलफ़ुज़ है वो स से होगा। हमारे पास दूसरा वर्ड है सिटीज़न, जिसमें सी के बाद आई आ रहा है, राइस में सी के बाद ई आ रहा है, और नाइस में हमारे पास सी के बाद ई आ रहा है। तो इन सब में हमारे पास स की प्रोनाउंसिएशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ई आई या वाई के लेटर्स आए सी के बाद तो उसकी प्रोनाउंसिएशन स या सीन से होती है। दूसरे लफ्ज़ हमारे पास हैं सेलिब्रेट, उसमें ई आ रहा है, सर्किल उसमें हमारे पास आई आ रहा है, रिसीव उसमें हमारे पास ई आ रहा है, साइक्लोन उसमें हमारे पास वाई आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर सी के बाद ए ओ यू के आर टी जैसे लेटर्स आए तो तलफ़ुज़ काफ होगा, जिसका मतलब है क। आप कमेंट बॉक्स में नीचे अगर आपको कुछ पता है ऐसे लफ्ज़ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, तो आप वो कमेंट करें नीचे, तो हमें या फिर दूसरी ऑडियंस को सीखने को डिफरेंट वर्ड्स मिले जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे काव सी के बाद ओ आ रहा है, तो इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसका तलफ़ुज़ क से हो रहा है। कैटल कैटल सी के बाद ए आ रहा है। लॉक लॉक में जो है वो सी के बाद के आ रहा है, और इसी तरह कर्स कर्स में सी के बाद यू आ रहा है। कैप में सी के बाद ए आ रहा है। कैंडिडेट में भी सी के बाद ए आ रहा है। कटिंग में सी के बाद यू आ रहा है। क्रूल में सी के बाद आर आ रहा है। कोट में सी के बाद ओ आ रहा है, और कस्टम में सी के बाद यू आ रहा है, और डॉग में सी के बाद के आ रहा है, और हमारे पास जो लास्ट वर्ड है जो कि हमारे पास बैक, उसमें सी के बाद के आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, ऐसे और भी कई अल्फाज हैं जिनमें सी के बाद के, ओ या ए वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, या यू वगैरह, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कब अल्फाज सी का तलफ़ुज़ जो है वो कब स निकलता है और कब उसका तलफ़ुज़ जो है वो क निकलता है, जब हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स की चेंजिंग होती है। ये वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं आगे। अगर सी के बाद आई ए या ई ए जैसे लेटर्स आएँ तो श की आवाज़ देता है, जिसका है श या शीन। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे हमारे पास कौन से अल्फाज हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िशन। अब म्यूज़िशन में आई ए आ रहा है, ओशियन में ई ए आ रहा है, और इसी तरह हमारे पास सोशल में वहाँ पे आई ए आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये कितने डिफरेंट अल्फाज हैं, किस तरीके से इसमें डिफरेंट वर्ड्स आने की वजह से या डिफरेंट लेटर्स आने की वजह से उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है। किस तरीके से हमारे पास पहले स था, फिर हमारे पास क हो गया, और अब हमारे पास श हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको
ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।